आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं बुक ऑफ लूक का रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय के पद 29 से और 31 और 32 तक हम देखेंगे। और यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने, जब लोगों ने स्वर्गीय चिन्ह की मांग करी, प्रभु यीशु मसीह से साइन मांगा और साइन मांगा कि तू यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है। जब ये साइन मांगा गया कि तू ही उद्धार करता है, और जब ये साइन मांगा गया कि जो आने वाला मसाया है वो तू ही है या कोई और है या हम किसी और का इंतज़ार करें, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या रिस्पांस दिया वो हम देखेंगे, जो आज के लिए भी है कि यीशु मसीह क्या सचमुच में उद्धार करता है। क्या यीशु मसीह सचमुच में मारा गया है? क्या यीशु मसीह गाड़ा गया है? क्या यीशु मसीह जी उठा है? आइए देखें वचन से। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास इकट्ठा हुई और वो लोग यहाँ पे देखते हैं 29, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो वर्स है, ये जो पैसेज है, ये मत्ती 12 में भी पाया जाता है 38 से 42 तक में, और साथ ही साथ इसका जिक्र जो है वो मरकुस में भी पाया जाता है। और ये तीनों जगह पे, मत्ती, मरकुस, लूका में तीनों जगह पे ये इंसिडेंस का जिक्र है। और एक जगह पे बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ बहुत सारे व्यवस्थापक, जिनकी सदुसीज और फरीसीज, उन्होंने आकर ये डिमांड किया प्रभु यीशु मसीह के सामने कि तुम बताओ कि तुम क्या चिन्ह दिखाओगे, कि हम क्या मिरेकल दिखाओगे कि हम वो मिरेकल को देख के, चिन्ह को देख के जान जाएं कि तुम आने वाले तुम ही हो। और आज भी ये ऐसा बहुत सारे लोगों की डाउट है और डाउट में जी रहे हैं और उनको ये विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है और फिर से आने वाला है। आइए देखें, इस युग के लोग बुरे हैं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें दिया ना जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत ही सरलता से और स्ट्रेट फॉरवर्ड रख दिया कि योना नबी के चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह दिया ना जाएगा। और मैं चलता हूँ सीधा योना नबी में, और योना हम निकाल लेंगे। और योना जो कि पुराने नियम की पुस्तक है, इस माइनर प्रोफेट्स है, और योना में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो एग्जाम्पल दे रहे हैं जोना के बारे में। हम सब जानते हैं संडे स्कूल के टाइम से कि जोना को 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहा। जब वो परमेश्वर ने उससे बोला था कि तू जाके निनवे नगर को प्रचार कर, उसने निनवे को छोड़कर तरशीश की ओर भाग गया। परमेश्वर ने आदेश दिया था जाने का निनवे, और वो कहाँ भाग गया? तरशीश, अपोजिट डायरेक्शन में। और क्या हुआ उसके बाद? परमेश्वर ने, जब वो भाग रहा था, उसी बीच उस जगह पे बहुत बड़ी आंधी आई, तूफान आया और जो नाव थी डूबने लगी। तब लोगों को उसने खुद बोला कि मैं परमेश्वर से भाग रहा हूँ, मुझे पानी में डाल दो और शांत हो जाएगा। और शांत हो गया, पानी में डाल दिया, और पानी में बड़े उस मछली ने उसे निगल लिया, साबुत ही निगल लिया। और वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। और जब पेट में रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करी, और योना की प्रार्थना के बाद परमेश्वर के आदेश के अनुसार उस मछली ने उस योना को उगल दिया, ले जाकर किनारे पर उगल दिया। और फिर परमेश्वर बोला, गो नाउ यू गो टू निनवे। और वो फिर से परमेश्वर के आदेश का पालन 3रे अध्याय में पाया जाता है। योना के चले गया और उठकर उस बड़े नगर निनवे को जब फिर से गया, तब योना वचन के अनुसार निनवे को गया। और ये देखिए, परमेश्वर से मार खाने के बाद वो वापस निनवे को गया, और बड़ा नगर था और बहुत, वहाँ करीब 1,20,000 लोग अप्रॉक्सीमेट रहते थे। और वह जाकर वहाँ प्रचार किया। क्या प्रचार किया? अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। और तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी और सुन लिया उन्होंने। देखिए, बिगड़ा हुआ जो नगर था 1,20,000 और जो बुराइयों से भरा हुआ, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन और गंदगी और बुराइयों से भरा हुआ जो राज्य था, सिटी थी, वो चेंज हो गई। और वचन कह रहा है, और उपवास, और मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी पहले तो, और उपवास और का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाटोड़ा और उन्होंने वचन को सुन लिया।
परमेश्वर के दास के द्वारा कहा गया, अपने जीवन परिवर्तन कर दिया। और जब कुकर्म से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते पश्चाताप करें, और मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुकर्म से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते पश्चाताप करें, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम सब नष्ट होने से बच जाएं। उन्होंने ये डिसाइड किया और मन फिराव उन्होंने किया, रिपेंटेंस करी, मन को फिराया, अपने जीवन को चेक किया, परिवर्तित किए और अपनी गलतियों से पापों की क्षमा मांगी। और जब परमेश्वर उनके कामों को देखा कि वे कर्म से फिरे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। और परमेश्वर ने उस निनवे के नगर के लोगों को परमेश्वर ने बख्श दिया, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, परमेश्वर ने माफ़ी दे दी और वो नगर ना उल्टाया गया, वो नगर बच गया। केवल लोगों के रिपेंटेंस करने के द्वारा, अपने आप को नम्र दीन करने के द्वारा, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखने के द्वारा और बात को सुन लेने के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा कही बात को सुन लेने के द्वारा। आप भी सुनिए, जो परमेश्वर का वचन कहता है जिंदा है, जीवता खुदावंत है, उसकी बात को इग्नोर मत करिए। जब आपको वचन से जब आप पढ़ते हैं, वचन से आप जब सुनते हैं, उस परमेश्वर के वचन को इग्नोर ना करें। अगर आपको लगता है आज आपको रिपेंटेंस की आवश्यकता है तो आज ही रिपेंट करिए। अब मन फिराइए परमेश्वर की और मनों को लगाइए, अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह से आज ही मांग लीजिए। आज प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लीजिए। नहीं किया है, कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रिपेंट होने की आवश्यकता है किसी पापों से, किसी भी प्रकार के, तमाम प्रकार के आपके मन में जो भी किसी के लिए कुछ भी हो, वो सारी चीज़ों को परमेश्वर क्षमा करने के लिए आज ही तैयार है, रेडी है। लेकिन क्या हम रेडी? दैट इज द क्वेश्चन। और यहाँ पे इन्होंने तो एग्जाम्पल दिया, यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया उस नगर का। Can we imagine that Jesus Christ is giving example to the Nineveh, जो कि बिगड़ा हुआ एक राज्य, देश, एक शहर था, बिगड़ा हुआ शहर, वो परिवर्तित हो गया। एंड नाउ आज हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हमने अपने मनों को परिवर्तित किया? दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा, वैसे ही। और आगे, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वी नो एवरीवन कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान सबसे पहले जब दर्शन दिया परमेश्वर ने, राजा सुलेमान ने बोला, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अपने राज्य के लोगों का न्याय को कर सकूं। तूने जो इतनी बड़ी प्रजा दी है उसको मैं संभाल सकूं, इसलिए तू मुझे बुद्धि दे। ये मांगा उसने, रुपया और पैसा नहीं मांगा था पहले सुलेमान, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तूने न्याय मांगा है अपने लोगों के लिए, बुद्धि मांगी अपने लोगों के लिए ताकि अपने राज्य के लिए करे। अपने लिए नहीं मांगा बुद्धि, ज्ञान और उम्र, लेकिन मैं तुझे तीनों देता हूं, चल। और हम जानते हैं राजा सुलेमान के साथ समान कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं हुआ। राजा सुलेमान के समान कोई भी उतना रिच, उतना पैसे वाला नहीं हुआ, हम जानते हैं। और राजा सुलेमान जो था वो उसको स्पेशल ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी थी। और देखिए शीबा की रानी जो कि क्वीन ऑफ साउथ, बहुत किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर से वो चल कर आई थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो मैंने सुना है राजा सुलेमान के बारे में कि उसकी इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान, इतना पैसा है, सोने की वहाँ पे सोने और का कोई मोल नहीं है, चांदी का कोई मोल नहीं है, तो ये क्या सच है क्या? चल के देखती हूँ। और वो अपने कैरावैन को लेकर, बहुत बड़े उसका ग्रुप को लेकर, वो रानी ऑफ क्वीन ऑफ शीबा बहुत लंबे सफ़र को तय करके, कई महीनों के सफ़र को तय करके पहुंची राजा सुलेमान को देखने, राजा सुलेमान को सुनने। कई 100 किलोमीटर की यात्रा, क्या जरूरत थी? वो तो रानी थी, महारानी थी उस देश की, क्वीन ऑफ शीबा क्वीन थी। उसे क्या जरूरत पड़ी कि वो सुलेमान जैसे एक दूसरे राजा का सुनने के लिए पहुंची? लेकिन वो पहुंची और यहाँ देखिए उसने गवाही दिया।
और देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला, गवाही आपको पता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वो परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। किसने? मनुष्यों के सामने चमके। उसका सुलेमान का जो गवाही थी वो मनुष्यों के सामने सारे राज्यों में फैल गई थी, सारे राज्यों के सामने चमक रही थी कि परमेश्वर इसके साथ है, परमेश्वर ने इसको बढ़ाया है, बुद्धि दी है। वो सब लोग जान गए थे। और ये परमेश्वर से राज्य डरता, ये परमेश्वर से डरता है। ये राज्य इज़राइल यहूदा पूरा एक था उस समय, ये डरता है परमेश्वर का से, और ये परमेश्वर के लोग हैं, इनके साथ में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और ये गवाही, और वो क्या गवाही दी पता है आपको? जल्दी से हम लोग निकाल लें, और हम निकालेंगे दूसरा 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 9वां अध्याय। और 9 अध्याय के हम देखेंगे, 9वें अध्याय के हम निकाल लेंगे 9वां अध्याय, पद संख्या 7-8 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 8, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा। ये रानी ऑफ क्वीन ऑफ शिवा बोल रही है, जो सुलेमान को सुनने आई थी, देखने आई थी। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर की यहोवा की ओर से राज्य करे। परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य कर रहा था राजा सुलेमान। और आगे, तेरा परमेश्वर जो इज़राइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। न्याय करने के लिए बनाया था राजा, पर परमेश्वर ने धर्म करने के लिए बनाया था। कितने स्लॉटर किया था राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए। बहुत ज़ीलियस था जब वो लड़का था, तब बाद में उसका जीवन परिवर्तित हुआ, लेकिन ज़ीलियस था। उसने राजा को और कहा, और देखिए उसने राजा को 120 किंकर सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए, जैसा सुगंध शिवा की रानी से राजा सुलेमान को दिए वैसे देखने में नहीं आए। और उस रानी ने, उस महारानी ने राजा सुलेमान को बस पहले परमेश्वर को स्तुति करी। उसके द्वारा गवाही दी गई कि परमेश्वर ने दिया है सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान, इस सारा सब कुछ ताकि न्याय करने के लिए। और धन्य है परमेश्वर, धन्य है तेरा परमेश्वर। दैट इज द गवाही आपके जीवन से, टेस्टिमनी मेरे जीवन से। कैसी टेस्टिमनी है आपकी? आपके जॉब प्लेस में, आपके बिजनेस प्लेस में, आपके वर्किंग प्लेस में कैसी गवाही है मेरी, आपकी, सबकी? प्लीज चेक योर टेस्टिमनी। आप अपनी टेस्टिमनी और गवाही को चेक करें। अगर कहीं कमजोरी है तो बोलें प्रभु को, यस लॉर्ड, आई एम लॉर्ड फेलियर इन मैनी एरियाज, प्लीज़ लॉर्ड हेल्प मी, कि मेरी भी गवाही हो कि बहुत सारे जो लोग हैं मुझे देखकर यीशु मसीह की जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसकी बड़ाई करें। यहाँ पे बड़ाई कौन कर रहा है? शिबा की रानी बड़ाई कर रही है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पैसेज को कोट किया, ऐसे ही नहीं किया कोट। और देखिए एक डरने वाली बात, एक इंपॉर्टेंट बात, सच बात, यीशु मसीह ने एक और चीज़ बोली। ये तो गवाही दी यीशु मसीह ने, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला वो सुनिए आप। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। यहाँ पे देखिए वो रानी दोषी ठहराएगी किसको? यीशु मसीह बोल रहे हैं उस समय के लोगों को, जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, यीशु मसीह के उद्धार को रिजेक्ट कर दिया, रिपेंटेंस को रिजेक्ट कर दिया। यीशु मसीह आ गया है उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि यीशु मसीह आया ही नहीं बोल के रिजेक्ट कर दिया। उनको ये दोषी ठहराएगी। कौन ठहराएगा? क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और दोष देने वाले आपको और मुझको दोष देंगे अपने सबसे पहले सगे लोग कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया यीशु मसीह के बारे में। दोष देंगे अपने दोस्त, मित्र, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, सारे आपके राज्य के लोग, आपके देश के लोग, सिटी के लोग, आपके लोग कि मुझे क्यों नहीं बताया गया कि तुम यीशु मसीह को जानते हो, यीशु मसीह को पहचानते हो, मुझे तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो ये सुलेमान से बड़ा है, यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं सुलेमान से भी बड़ा है वो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हैं।
और हम उनकी बात को नहीं सुनते हैं, हम उनकी बात को इग्नोर कर दिए हैं। और यहाँ पे दोष लगाएगी शिवा की रानी, वचन कह रहा है, जो कि अन्य दूसरे देश से आई हुई महिला थी, वो दोष लगाएगी। और दोष लगाएंगे निनवे के लोग, जो कि पूरी तरीके से बिगड़ चुके थे, वो सिटी के लोग, निनवे सिटी के लोग। वो दोष लगाएंगे किन पर? जो यीशु मसीह का वचन सुनकर रिपेंट नहीं किया, जिसने अपने मन को नहीं फिराया, जिसने अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, उसके उद्धार को रिजेक्ट कर दिया, और जिसने प्रभु यीशु मसीह के मारा जाना, गाड़ा जाना और झूठने को रिजेक्ट कर दिया। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आए, और देखिए एक ही दिया जाएगा। यीशु मसीह ने बहुत ही क्लियर कहा कि केवल और केवल एक चिन्ह दिया जाएगा, केवल एक चिन्ह, मतलब एक साइन केवल दिया जाएगा पूरे जाति, मानव जाति के लिए। अगर आज के देखें हम लोग, अगर देखें प्रभु यीशु मसीह के हाथों में खील ठोके गए, हाथों में खील ठोका गया, पैरों में खील ठोका गया, कांटों का ताज पहना गया, पूरी बॉडी से, शरीर से एक खून का कतरा पूरा कतरा बह गया। और पूरे खून जब बह गया, यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। और जब भाला को उन्होंने यीशु मसीह के पंजर में डाला, जब भाला डाला तो उसमें से क्या निकला? भाला डाला तो पानी निकला, क्योंकि खून तो पूरा खत्म हो चुका था। और यीशु मसीह के शरीर से जब खून आपके और मेरे शरीर से भी खत्म हो जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। और ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह की मृत्यु हुई। और यीशु मसीह क्या मृत्यु होने के बाद तीसरे दिन जी उठे। और अगर आज के समय में अगर हम देखें, आज के समय में यीशु मसीह को अगर मशीन गन से भी छलनी किया जाता तो भी यीशु मसीह 3 दिन बाद जी उठते, क्योंकि ये ही चिन्ह दिखाया जाने वाला था सारे मानव जाति के लिए कि यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व जी उठे हैं। और अगर यीशु मसीह को बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया जाता इस पृथ्वी, अभी के समय में अगर आते यीशु मसीह, तब भी टुकड़े टुकड़े अगर यीशु मसीह के कर दिए जाते, तब भी प्रभु यीशु मसीह तब भी तीसरे दिन जी उठते, तब भी प्रभु यीशु मसीह विक्ट्री उनको हासिल थी और वो जी उठते तीसरे दिन भी। यही चिन्ह दिखाया उस समय, और आज भी आपके और मेरे लिए वही चिन्ह है जो हम याद करते हैं। प्रतिदिन याद करने की आवश्यकता है इस चिन्ह को कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया है, मेरे लिए गाड़ा गया है, मेरे लिए जी उठा है, मेरे लिए फिर से आने वाला है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है प्रतिदिन का है आपके और मेरे लिए क्रूस की कथा प्रतिदिन के लिए है। एवरी डे दैट क्राइस्ट जीसस डाइड फॉर मी ऑन द क्रॉस एंड ही विल बी कमिंग अगेन, आप और मेरे लिए। और इसलिए मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ एसोसिएट होना, बी एसोसिएट विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एसोसिएट होइए प्रभु यीशु मसीह के साथ, उससे छुपिए नहीं, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, भागिए नहीं, अपनी पहचान मत छुपाइए कि आप एक मसीही हैं। आप खड़े होइए, स्टैंड लीजिए, और परमेश्वर आपके साथ हैं। और यहाँ पे वचन कह रहा है, निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्होंने दोषी ठहरे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिरा। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है, और यहाँ सुलेमान से भी बड़ा है, योना से भी बड़ा प्रभु यीशु मसीह खुद प्रेजेंट है। इसलिए आप भी रिपेंटेंस इज इम्पोर्टेंट। एक ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, रिपेंटेंस की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं, रिपेंटेंस की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं। और चिन्ह मिरेकल के पीछे बस मत भागिए, केवल मिरेकल मत खोजिए, यीशु मसीह से मिरेकल मिल जाएगा, लेकिन रिपेंटेंस की ओर आइए। केवल चंगाई मत खोजिए, केवल रुपया और बंगला और गाड़ी को पीछे पीछे मत खोजने जाइए। यीशु मसीह खुद ने कहा है ना कि मैं पहले तुम उसके धर्म, राज्य और धर्म खोज करो तो बाकी वस्तुएं तो मिल जाएंगी। खोजिए, यीशु मसीह को खोजिए। ब्लेसिंग बस साइन नहीं है। कई लोग सोचते हैं ब्लेसिंग साइन है कि हमको आशीषें साइन है, रुपया पैसा साइन है, मिरेकल बस साइन है। गो बियॉन्ड ब्लेसिंग, उसके ऊपर जाइए। By trusting, believing, repenting all the time in all the situation, whether good or bad, किसी भी सिचुएशन में, अच्छा हो या बुरा हो, समय और असमय तैयार रहें। वचन कहता है वी विल ऑनर जीसस, प्रभु यीशु मसीह को हम ऑनर करें। वी विल ट्रस्ट जीसस, हम विश्वास रखें, हम बिलीव इन, लाइक अपने सी, उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि टॉस्ड नेवर, सी के समान ना बने कि ऊपर और नीचे ना हो, लेकिन हम विश्वास बनाए रखें,
चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, आप और मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे हर चीज़ों से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, निकालने के लिए आप और मेरे लिए उन्होंने अपने प्राणों को 2000 वर्ष पूर्व दिया है। और 2000 वर्ष पूर्व वो आपके और मेरे पापों के लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया है, बहुमूल्य रक्त बहाया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और हमारे जो आदम और हवा के पाप थे, सबको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उस आदम और हवा के पाप को ले लिया और साथ ही तमाम सारे पापों को, अपराधों, गुनाहों को भी ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि हम बच जाएं। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यीशु मसीह ने कहा। और परमेश्वर ने छोड़ दिया था क्योंकि यीशु मसीह पापी हो चुके थे क्रूस के ऊपर में, और उनके प्राण जाने निश्चित थे। और उनके प्राण जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन उसके पूरा नया लाइफ आप और मुझको दे दिया। जी उठने के द्वारा हमको भी नया जीवन मिल गया। पुराना जीवन यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया है, बाइबल बताती है। और हम वी आर नाउ न्यू क्रिएशन, क्रिएटेड इन गॉड्स ओन इमेज। और यीशु मसीह में अनंत काल तक के लिए हमारे नाम लिखे हुए हैं। और इसीलिए अपनी गवाही बनाए रखिए, प्रभु यीशु मसीह का कार्य लगातार करते रहिए और परमेश्वर निश्चित रूप से हर सिचुएशन में आपको ब्लेस करेंगे। चाहे हैं पैसे, नहीं है, डजेंट मैटर। आप जिस भी सिचुएशन में, नौकरी है, नहीं है, प्रभु देंगे, डजेंट मैटर। परमेश्वर हर सिचुएशन में, बीमारी में है, ठीक करेंगे परमेश्वर, और नहीं भी ठीक जब तक होगी तब भी, लेकिन हम लगातार यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते रहेंगे। हर सिचुएशन में हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम वी आर मोर देन conquerors in Lord Jesus Christ। और पौलुस कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं परमेश्वर की सहायता, प्रभु यीशु मसीह की सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 परमेश्वर का वचन कहता है। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दें। जय मसीह की।